हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची नीलेश स्टूडियो। विटामिन बी 12। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। ये कितना एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए और आज की डेट में ऐसा क्या है जो इस विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी है, डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है उसके प्रोडक्शन में, साथ ही साथ डीएनए के प्रोडक्शन में और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जनरली ये कहा जाता है कि विटामिन बी 12 का जो मेन सोर्स है वो एनिमल्स है, एनिमल्स के द्वारा ही हमें मिल सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके में ये डेफिशिएंसी देखी जाती है। बट ये बहुत ही बड़ा मीथ है कि वेजिटेरियन लोगों का कोई सोर्स नहीं है विटामिन बी 12 का। आज की इस वीडियो में आपका जो ये मीथ है वो मैं कम्प्लीटली दूर कर दूंगी। जो स्टडीज़ हुई है उसमें पता चला है कि ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स के ऑप्शन हैं जिनमें आपको आसानी से विटामिन बी 12 मिल सकता है। रिसेंटली विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मेन रीज़न यह नहीं है कि जो ये विटामिन है ये इस फूड में नहीं पाया जाता, उस फूड में नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन के कारण भी इस जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। चूँकि हमारी बॉडी उस विटामिन बी 12 को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो पेट की अग्नि होती है, एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो खाने को पचाने में, प्रॉपर फंक्शनिंग में वर्क करते हैं, वो सारे वीक पड़ने लग जाते हैं। तो उस कारण वो अच्छे से अपना जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। ये तो बात हुई ओल्ड लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, लेकिन आज के समय में यंगस्टर और टीन एज इन लोगों के में भी विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका मेन रीज़न क्या है? हमने जो हमारा गट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हमने अपने ही हाथों से खराब कर लिया है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो स्ट्रेस है वो हम बिल्कुल भी मैनेज नहीं करना जानते हैं। दूसरा, हमारी जो खाने-पीने की आदत है, हम घर का शुद्ध देसी खाना छोड़कर बाहर का नहीं पता कैसा खाना बना हुआ रहता है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हमारी जो खाने की आदत है वो गलत है, गलत तरीके से खाना खाना। गलत तरीके से हम कई बार खाना जो है अच्छे से नहीं खाते, जल्दी-जल्दी खाना खाना और कई बार डिस्ट्रैक्ट होके खाना खाना। ये सारी जो है छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे गट और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करने में। और इसी वजह से हम बी 12 जो विटामिन है उसको अच्छे से हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती और अगर इसे हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी तो इसकी कमी तो होगी ही होगी। अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं? कई बार विटामिन बी 12 की जो कमी है उसको पहचानने में हम बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें आयरन की कमी हो रही है, बट एक्चुअली वो आयरन की कमी नहीं होती है, वो आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। अब मैं आपको इसके कुछ सिम्पटम्स बताती हूँ जिसके ज़रिए आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपको विटामिन बी 12 की कमी है या नहीं है। फर्स्ट सिम्पटम है पेल स्किन, मतलब कि आपकी जो स्किन है उसमें पीलापन पड़ जाना। सेकेंड सिम्पटम है हेडेक। अगर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली हेडेक की प्रॉब्लम रहती है तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है कि आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो। थर्ड कारण है मसल्स में पेन रहना या वीकनेस फील करना। फोर्थ सिम्टम है फैटिग या लैक ऑफ एनर्जी। आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपके शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी डेफिशिएंसी हो। डिप्रेशन, मूड स्विंग, एनर्जी ना रहना, विज़न में प्रॉब्लम आना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आना, ये सारे जो हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं।
अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपके शरीर में कि विटामिन बी 12 की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन बी 12 की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है हमारे शरीर में। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको एवरीडे 2.4 mcg विटामिन बी 12 चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आपको 2.6 mcg चाहिए, और वहीं आप अगर नर्सिंग मदर हैं तो आपको 2.8 mcg पर डे विटामिन बी 12 चाहिए। विटामिन बी 12 की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस विटामिन को आपकी बॉडी जो है स्टोर करके रख सकती है। कैसे? अगर आप कभी ज़्यादा विटामिन बी 12 कंज्यूम करते हैं तो आपका जो लीवर है इसे स्टोर करके रख लेता है और फ्यूचर में इसका यूज़ करता है। और हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट लेके। वो कैसे? आप जब कभी भी विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, आपका जो विटामिन बी 12 का लेवल है सडनली शूट अप हो जाता है। फिर 3 to 4 मंथ्स के बाद आपकी विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है वो फिर से चालू हो जाती है। तो कभी भी आप इन सारी चीज़ों के लिए मेडिसिन पे, सप्लीमेंट्स पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट सॉल्व नहीं होगी, वो सिर्फ टेम्पररी होगी। तो आप ऐसे कोशिश कीजिए कि डे टू डे लाइफ में ऐसी चीज़ें आप इन्वॉल्व करें जिनसे कि आपको इन सप्लीमेंट्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं आप लोगों को विटामिन बी 12 के जो वेजिटेरियन सोर्सेस है उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला जो है वो है दूध। दूध या दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो। लेकिन यहाँ पे आपको फुल फैट दूध ही लेना है, फैट फ्री, ये फ्री, वो फ्री, कोई फ्री वाला दूध नहीं लेना है, फुल फैट दूध ही लेना है आपको। आप दही ले सकते हैं, छाछ, पनीर, ये सारी चीज़ों में विटामिन बी 12 आपको अच्छे से मिल जाता है। सेकेंड, मशरूम। मशरूम में भी अच्छी खासी अमाउंट में आपको विटामिन बी 12 मिल जाता है। थर्ड, फर्मेंटेड फूड्स, इडली, डोसा, वो सारी चीज़ें जिन्हें हम फर्मेंट करके बनाते हैं उसमें भी विटामिन बी 12 की कमी आपकी पूरी हो जाती है। फोर्थ, कैरोट। कैरोट्स में भी विटामिन बी 12 अच्छी अमाउंट में होता है, तो आप प्रतिदिन एक कैरोट तो ज़रूर खाएं एज ए सैलेड। लास्ट, बहुत अच्छा सोर्स विटामिन बी 12 का है स्प्राउट्स। आप लेग्यूम्स, पल्सेस को स्प्राउट्स करके यूज़ कर सकते हैं। जब हम दालों को स्प्राउट्स करते हैं तो उसकी जो जड़ी निकलती है उसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में हमें बी 12 मिल जाता है। तो गाइज़, ये तो मैंने बताया आप लोगों को विटामिन बी 12 के बारे में। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है इस वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के किसी भी काम आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। टिल देन बाय बाय।